हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल फ्री एजुकेशन 2.0 में। जैसा कि आपने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी एपी की पहली एक्सरसाइज आप पढ़ चुके होंगे प्रीवियस वीडियोस से। अगर आपने नहीं पढ़ी तो आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो जैसा कि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एनसीईआरटी की पूरा सिलेबस कवर कर रहे हैं 30 डेज में आपके एग्जाम के पर्पज से। तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 5.2 एनसीईआरटी, ठीक है, क्लास 10th मैथ। तो इसमें हम पढ़ेंगे एपी। तो इसमें आज हम पढ़ेंगे एपी में, जैसे कि मैंने आपको बता दिया था एपी क्या होती है, ठीक है। आज हम एपी की जैसे कोई सीरीज है 1 2 3 4 5 डॉट 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 किसी एन टर्म तक। तो आज हम इस लास्ट टर्म के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? लास्ट टर्म या nth टर्म के बारे में। तो nth टर्म का फॉर्मूला जो होता है इसे हम an से डिनोट करते हैं, ठीक है, या फिर एल से और डिनोट करते हैं। किससे? एल से। तो इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक। जिसमें कि ए हमारा क्या होता है? फर्स्ट टर्म। क्या होता है? फर्स्ट टर्म। और एन क्या होता है? नंबर ऑफ टर्म्स। और डी तो आपको पता ही है, कॉमन डिफरेंस, ठीक। तो जैसे कि आपके पास कोई एपी है, ठीक है, इसमें आपको बता रहा है कि कॉमन डिफरेंस कितना है, डी इक्वल टू 10 और नंबर ऑफ टर्म्स दे रखे हैं एन इक्वल टू डी इक्वल टू 1। कॉमन डिफरेंस इसमें 1 का है ना, 2 माइनस 1 1। और इसमें आपको नंबर ऑफ टर्म्स दे रखे हैं 10। तो आपको फाइंड करना है लास्ट टर्म या फिर nth टर्म। कौन सा टर्म? लास्ट टर्म या फिर nth टर्म। तो फॉर्मूला क्या होता है? ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ओके बच्चों, तो देखो अब यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स कितने? 10। फर्स्ट टर्म क्या है हमारा? 1 प्लस नंबर ऑफ टर्म्स कितने? 10 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी? 1। तो ए 10 कितना हो जाएगा? 1 प्लस 9, यानी कितना आ जाएगा यहाँ पे? 10। समझ गए? ये होता हमारा किसका फॉर्मूला? nth टर्म या लास्ट टर्म। अब हम देखेंगे आपकी एक्सरसाइज 5.2 के फर्स्ट क्वेश्चन को। ओके, तो देखते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। तो देखो हमारा इसमें फर्स्ट टर्म दे रखा है बच्चों, कॉमन डिफरेंस दे रखा है, नंबर ऑफ टर्म्स दे रखे हैं और nth टर्म बताना है। तो देखो हमारा nth टर्म का हम जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक। एन की जगह एन की वैल्यू लगा दो, तो ए 8। अब चाहें तो इसे कैपिटल लेकर नोट करें, क्या स्मॉल सी की बात है। फर्स्ट टर्म कितना? 7 प्लस नंबर ऑफ टर्म्स 8 माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस 3। तो देखो बच्चों, हमें इस क्वेश्चन में हमेशा कौन सी कोई भी 3 चीज़ें गिवन होंगी। या तो हमारे पास फर्स्ट टर्म गिवन होगा, या तो हमारे पास कॉमन डिफरेंस गिवन होगा, या हमारे पास nth टर्म गिवन होगा और हमें कोई एक टर्म निकालना होगा। यानी कि 4 ही चीज़ें तो होती है हमारे पास। देखो एक तो लास्ट टर्म होता है, एक तो फर्स्ट टर्म होता है, एक नंबर ऑफ टर्म्स और कॉमन डिफरेंस। इनमें से कोई भी आपको एक चीज़ नहीं दी होगी, वो आप किससे निकालें? कैलकुलेशन सिंपल है, ठीक है। तो ए 8 है, यानी कि nth टर्म हमें निकालना है। इसे ऐसे लिख लो, ठीक है। तो 7 प्लस 7 हो जाएगा, 7 3 जा 21। तो कितना आ गया? 28, ठीक। अब इसी तरह देखो इसमें भी आपको कोई भी 3 चीज़ें गिवन होंगी। देखो ये 3 चीज़ें दे रखी हैं और एक हमें फाइंड करनी होती है। तो फॉर्मूला लगाएंगे, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक। तो ए एन दे रखा है इस बार 0, फर्स्ट टर्म माइनस 18, नंबर ऑफ टर्म्स 10 माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस हमें फाइंड करना है डी। देखो माइनस 18 माइनस के इधर आएंगे, इक्वल किसके हो जाएंगे? प्लस के 18 इज इक्वल टू यहाँ 10 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा? 9d, ठीक। तो d यहाँ पे d डिवाइड में आ जाएगा, तो d इक्वल टू कितना आ जाएगा? 18/9 यानी कि 2। तो इसके बाकी के पार्ट्स आप खुद करेंगे और जो आपको नहीं आया वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। तो ये हमारे पास सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। जो अगर आप सेकंड पार्ट सीख जाएंगे तो फर्स्ट पार्ट आप खुद कर लेंगे। तो देखो सिंपल है, इसमें आपको क्या दे रखा है?
11th टर्म ऑफ द एपी फाइंड करनी है और आपको एपी दे रखी है, यानी कि एपी का 11th टर्म फाइंड करना है। तो n इक्वल्स टू क्या हो गया 11, तो हमें क्या फाइंड करना a11, यानी कि 11th टर्म यही तो होगा a11 इज इक्वल्स टू क्या फॉर्मूला होता है an का हमारा, देखो an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही तो फॉर्मूला होता है। अब पुट करेंगे a की वैल्यू -3 प्लस n माइनस 1, n कितना हो गया हमारा क्वेश्चन से 11, और फर्स्ट पार्ट में आपका n हो जाएगा 30, ठीक है, उसमें 30 टर्म फाइंड करना, तो इसमें हो गया 11 माइनस 1। अब कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा, देखो कॉमन डिफरेंस क्या होता है a2 माइनस a1, यानी कि d इक्वल टू a2 कितना -1/2 प्लस 3, एलसीएम ले लो, ठीक है, 2 माइनस 1 प्लस 6 इज इक्वल टू 5/2, तो कॉमन डिफरेंस कितना हो गया हमारा 5/2। अब ये पुट कर दो, सॉल्व कर देंगे तो -3 प्लस 10 इंटू 5/2, तो 2 5 जा 10, 5 5 जा 25, तो यानी -3 प्लस 25 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा 22, ठीक है। अब देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। तो इसमें हमें फर्स्ट टर्म दे रखा है, लास्ट टर्म दे रखा है, और टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं 3। अब हमें इसमें क्या करना है, मिसिंग टर्म्स फाइंड करनी है, ये वाले बॉक्सेस वाले। तो देखो an का फॉर्मूला लगाओ, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो टोटल टर्म्स कितने हैं 3, तो यानी कि लास्ट टर्म तो हमें पता ही है कितना है 26, तो यहाँ लिख लिया 26। फर्स्ट टर्म 2, नंबर ऑफ टर्म 3 है ना टोटल, तो 3 माइनस 1। अब डी हमें पता नहीं है डी, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 26। अब ये प्लस का 2 इधर आएगा किसका -2, और यहाँ पे 3 माइनस 1 2, ये वाला, ठीक, इंटू डी। यहाँ तक बात समझ में आ गई। तो कितना हो 24/2 इज इक्वल टू कितना आ जाए कॉमन डिफरेंस, कितना आ गया कॉमन डिफरेंस हमारा 12। अब नेक्स्ट टर्म क्या होता है a2 इज इक्वल टू a प्लस डी। अब a कितना हमारा 2 प्लस d कितना आ गया हमारा 12, तो कितना हो जाएगा मिसिंग टर्म 14। अब इसी तरह से देखो अगला पार्ट देखेंगे हम, ठीक, तो इसमें ना तो हमें फर्स्ट टर्म पता है ना तो हमें थर्ड टर्म पता है। कौन कौन से टर्म पता है, सेकंड टर्म और फोर्थ टर्म। तो देखो सेकंड टर्म a2 निकालो, यानी कि n इक्वल टू 2 रखते हैं हम an वाले फॉर्मूले में, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही तो होता है। तो देखो a2 कितना हमारा 13 इज इक्वल टू a हमें पता नहीं है फाइंड करना, प्लस n माइनस 1, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 2 -1, ठीक, इंटू डी, ये भी नहीं पता हमें, तो कितना आ जाएगा देखो यहाँ पर हो जाएगा 2 माइनस 1 1, तो 13 इक्वल्स टू a प्लस डी, क्योंकि 1 का मल्टीप्लाई डी से करेंगे तो यही तो आएगा। अब इसी तरह एक इक्वेशन हम इससे बना लेंगे, तो क्या बनेगी a4 इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो n की जगह हम क्या पुट कर रहे हैं 4, तो a4 कितना हमारा फोर्थ टर्म 3, फर्स्ट टर्म हमें पता नहीं है। अब 4 माइनस 1, n की वैल्यू 4 है ना, इंटू डी, तो 3 इज इक्वल टू a प्लस 3d। तो ये हमारी दो इक्वेशन हो गई, एक पहली एक दूसरी। अब इसमें हम क्या लगा दें, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस में जो हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था एलिमिनेशन मेथड। कौन सा मेथड, एलिमिनेशन मेथड। तो देखो इक्वेशन हमारी क्या हो जाएगी, a प्लस डी इज इक्वल टू 13 और a प्लस 3d इज इक्वल टू 3। साइन चेंज कर लो, माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब 3d में से d जाएगा, कितना बचेगा -2d इज इक्वल टू 13 में से 3 जाएंगे, कितना बचेंगे 10। तो d की वैल्यू कितनी आ गई -5। अब d की वैल्यू आ गई -5, वो इनमें से किसी में पुट कर दो, तो यहाँ पुट कर रहे हैं। तो देखो 13 इज इक्वल टू a प्लस यहाँ पे कितनी -5। तो देखो बच्चों -5 हमारा ये यहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का 5, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 13 प्लस 5, a इक्वल टू 18। अब a इक्वल टू 18, हम यहाँ ये फर्स्ट टर्म 18 आ गया। अब ये हमारा होता है a, ये होता है हमारा a प्लस डी, ये होता है हमारा a प्लस
2d। अब इसे पुट करो, a की वैल्यू 18 प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू -5, तो कितना आ जाएगा हमारा 8। अब देखेंगे हम अगला पार्ट इसका, ठीक है। तो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन का फिफ्थ पार्ट, ठीक है। तो इसमें हमें आपको सेकंड टर्म दे रखा है और ये लास्ट टर्म दे रखा है। तो सेकंड टर्म देखो a2 क्या हो जाएगा हमारा a प्लस n-1 इंटू डी। अब n क्या हो जाएगा इस टर्म के लिए 2, तो a2 की वैल्यू कितनी है 38 इज इक्वल टू a हमें पता नहीं है, n की वैल्यू 2-1 इंटू डी भी हमें नहीं पता, ठीक। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी इससे हमारी 38 इज इक्वल टू a प्लस डी, ये पहली इक्वेशन बन गई हमारी, ठीक है। अभी हमें कौन सा टर्म दे रखा है देखो 1 2 3 4 5 6 टर्म, तो यानी a6 इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। तो a6 की वैल्यू 22, a हमें पता नहीं, n की वैल्यू 6-1 इंटू डी हमें पता नहीं है, ठीक है। तो क्या हो जाए 22 इक्वल्स टू a प्लस 5d। तो देखो अभी थर्ड पार्ट जैसी ये इक्वेशन बनी है हमारी दोनों, फर्स्ट सेकंड। अब इन्हें हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो देखो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड ऑन सॉल्विंग बाय एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। तो देखो क्या क्या इक्वेशन हमारी a प्लस डी इज इक्वल टू 38 और a प्लस 5d इज इक्वल टू 22। तो देखो साइन चेंज करो इसके, a से a कैंसिल आउट, कितना बचा हमारा -4d, क्योंकि -5 और +1 तो -4, और 38 - 22 कितना आ जाएगा 16। तो d इक्वल टू कितना आ गया हमारा -4, क्योंकि ये 4 डिवाइड में जाएगा, तो d की वैल्यू -4। अब इसे चाहे तो हम इसमें पुट कर दें, चाहे तो हम इस वाली इक्वेशन में पुट कर दें, तो हम पहली वाली में पुट करते हैं, ठीक है। तो a प्लस डी की वैल्यू -4 इज इक्वल टू 38। तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये माइनस का 4 इस साइड जाएगा, इक्वल क्या हो जाएगा प्लस का 4, तो कितना 38 + 4 42। a आ गया हमारा 42, ये होता हमारा a प्लस डी। अब ये क्या होगा हमारा a प्लस 2d, ये a प्लस 3d, ये a प्लस 4d। अब इसमें हम a की वैल्यू पुट करते जाएंगे, d की वैल्यू पुट करते जाएंगे, a की वैल्यू d की वैल्यू, तो ये बाकी के टर्म आ जाएंगे। तो अब इसके सारे पार्ट्स आप खुद करेंगे और आपको कोई डाउट आएगा या क्वेरी तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अभी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, तो इसमें विच टर्म ऑफ द AP इस 78, यानी कोई AP दे रखी है, इसमें टर्म बताना कौन सा 78 होगा, यानी कि n की वैल्यू फाइंड करनी है किसकी, जब हमें पूछे विच टर्म, तो यानी कि हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी होती है n की। तो देखो an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी, ये हम जानते हैं। अब जो टर्म हमें पूछ रहा होता है, बताना होता है, मतलब कि कौन सा टर्म है, तो वो से हम nth टर्म मान लेते हैं, कौन सा लास्ट टर्म। तो nth टर्म इज इक्वल टू 78 इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म 3 प्लस n-1 हमें पता नहीं, एंड d की वैल्यू कितनी हो जाएगी a2 - a1, यानी 8 - 3 कितना है 5, तो d की वैल्यू कितनी 5 a2 - a1। अब इसे सॉल्व कर लेंगे, 78 - 3 इज इक्वल टू 5, ये तो ये वाला 3 था, वो हमारा इक्वल के इधर आया तो माइनस का हो गया। अब इस 5 का हम क्या करेंगे, अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे ब्रैकेट में, तो कितना आ जाएगा 5n - 5, इधर कितना हो जाए 75। अब ये माइनस का 5 इधर आएगा तो प्लस का 5 इज इक्वल टू 5n, तो 80 इज इक्वल टू 5n। तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी, बताओ बच्चों, n की वैल्यू हो जाएगी 80/5, तो 5 × 5, 3 बचे 5 × 6 = 30, तो n इक्वल टू कितना आ गया हमारा 16, यानी कि 16th टर्म वो टर्म होगा इस AP का जिसकी वैल्यू कितनी होगी 78। अब देखेंगे हम अगला क्वेश्चन, ठीक है। तो फिफ्थ और सिक्स्थ क्वेश्चन भी हमारे इसी तरह है, जिसमें हमें क्या फाइंड करनी है, वैल्यू फाइंड करनी है n की। जैसे कि पहली AP हमारी 7, 13, 19 एंड ... 205। तो इसमें nth टर्म हमें पता है, an की वैल्यू पता है कितनी 205, a की वैल्यू पता है कितनी 7,
और डी की वैल्यू पता हमें कितनी 6, देखो 7 और 6 13। तो अब इसे हम पुट कर देंगे और एन की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो 205 इज इक्वल टू 7 प्लस n-1 इंटू डी की वैल्यू 6। तो ये इसके दोनों पार्ट भी हमारे कौन से क्वेश्चन की, फिफ्थ के फर्स्ट और सेकंड पार्ट दोनों हमारे कौन से क्वेश्चन की तरह हो जाएंगे, फोर्थ क्वेश्चन की तरह। इस क्वेश्चन में हमें ये फाइंड करना कि ये टर्म 150 माइनस 150 इस AP का है या नहीं। तो 150 को हम क्या लेट कर लेंगे कि ये AP का टर्म है, तो माइनस 150 फॉर्मूला लगा दें a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए की वैल्यू 11 प्लस n हमें पता नहीं इंटू डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी a2 माइनस a1 यानी 8 माइनस 11 इंटू माइनस 3। तो डी हमारा ये आ गया। अब ये प्लस का 1 प्लस का 11 इक्वल किधर आ गया, तो माइनस के 11 हो जाएगा इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 3। ठीक, तो ये हो जाएगा हमारा 161 इज इक्वल टू 3n। अब 3 का अंदर मल्टीप्लाई कर दिया -3, तो ये -3 इधर आ गया तो प्लस का 3, तो माइनस 164 इज इक्वल टू 3n। तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी -164 अपॉन 3। अब जैसे 3 से कैंसिल आउट करेंगे तो 3 5 जा 15, ठीक है, 3 4 जा 12। अब ये पॉइंट में आएगा, तो यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स तो हमारे कभी पॉइंट में होते नहीं, नंबर ऑफ टर्म्स हमेशा इंटीजर होंगे, 1 2 3 4 ऐसे होंगे, वो कभी पॉइंट में नहीं होंगे। तो ये हमारा AP का टर्म नहीं है। तो क्या लिखेंगे, इट इज नॉट द टर्म ऑफ AP। ठीक है, अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। तो देखो बच्चों, अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइंड द 31st टर्म ऑफ द AP whose 11th टर्म इज 38 एंड द 16th टर्म इज 73। यानी कि पहली कंडीशन तो हमें A31 फाइंड करना है, ठीक, और A11 हमें गिवन है, कितना दे रखा है 38, और हमें A16 भी गिवन है, ये कितना है 73। तो देखो जो हमें गिवन है हमारा क्वेश्चन पूरा उसी से सॉल्व होगा। तो देखो A11 के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। हमें दे रखा है A11, तो n की वैल्यू हमारी क्या है 11, तो A11 दे कितना रखा है 38 का 38 लिख दिया। फर्स्ट टर्म हमें पता नहीं, और n की वैल्यू कितनी बताई मैंने अभी 11, तो क्या हो जाएगी 11 माइनस 1 इंटू डी। तो 38 इज इक्वल टू a प्लस 10d। अब इसी तरीके से इससे इक्वेशन बनेगी, तो इसके लिए n कितना हो जाएगा 16, तो A16 इज इक्वल टू a प्लस 16 माइनस 1 इंटू डी, और A16 की वैल्यू कितनी है 73, तो 73 इज इक्वल टू a प्लस 15d। अब एक क्वेश्चन हमारी इक्वेशन ये बन गई, एक इक्वेशन हमारी ये बन गई। अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे एलिमिनेशन मेथड से, तो इससे हमारी a और d की वैल्यू आ जाएगी। उससे हम A31 के फॉर्मूले में लगा दें, क्या लगाएंगे A31 इज इक्वल टू a प्लस, अब 31 का पता चल रहा है n की वैल्यू कितनी 31 माइनस 1 इंटू डी, यानी a प्लस 30d। और a और d की वैल्यू किससे फाइंड करेंगे, हम इन दोनों इक्वेशन से। अगर आपको ना आए तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको फिर से बता दूंगा। देखो बच्चा, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एन AP कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12 एंड द लास्ट टर्म इज 106। फाइंड द 29th टर्म। यानी कि AP में नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं 50, तो A 50, और वो कह रहा है लास्ट टर्म, यानी कि उसमें टोटल टर्म्स में 50 और उसमें लास्ट टर्म मतलब A 50 कितना दे रखा है 106, और दूसरी कंडीशन दे रखी थर्ड टर्म इज 12, थर्ड टर्म इज 12, और फाइंड करना हमें A29 हमें फाइंड करना है, ठीक। तो A50 क्या हो जाएगा A प्लस 50 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 106। इसमें क्या हो जाएगा A प्लस थर्ड टर्म में तो 3 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 12, तो कितनी वजह से A प्लस 49d इज इक्वल टू 106। दूसरी क्या हो जाएगी A प्लस 2d इज इक्वल टू 12। अब इन दोनों इक्वेशंस को हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो A और D की वैल्यू आ जाएगी हमारी, ठीक है, यहाँ से आ जाएगी A और D की वैल्यू। अब वो इसमें पुट कर देंगे A प्लस 29d क्या हो जाएगा 29 माइनस 1, क्योंकि 29th टर्म निकालना तो n की वैल्यू 29 इंटू डी,
तो ए और डी की वैल्यू निकाल लेंगे तो ए 29 की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। देखो बच्चों अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। इसमें क्या कह रहा है, ए थर्ड दे रखा है और ए 9th टर्म दे रखा है, और nth टर्म ये कह रहा है 0 कौन सा टर्म होगा तो उस टर्म को nth टर्म मान लेंगे। तो n की वैल्यू फाइंड करनी है हमें बेसिकली। तो a3 क्या हो जाएगा, a + 2d इज इक्वल टू 4, a9 क्या हो जाएगा, a + 8d इज इक्वल टू -8। ठीक, यहाँ से a और d की वैल्यू निकाल लो। देखो तो a कैंसिल आउट, -6d इज इक्वल टू 12, d की वैल्यू -2। ठीक है बच्चों, अब वो इसमें पुट कर दो पहले वाले में। तो a + 2 × -2 इज इक्वल टू 4, इसमें पुट कर दी हमने। ठीक है, d की वैल्यू तो क्या हो जाएगा, a इक्वल टू -4 + 4 हो जाएगा इधर, तो 8 आ जाएगा। a और a 8 आ गया और d -2 आ गया। अब nth टर्म कौन सा टर्म हमारा 0 होगा, तो nth टर्म लेट कर लेंगे उसे, an इक्वल टू a + n - 1 × d। nth टर्म को हमने 0 मान लिया, ये तो हमने निकाल ही लिया 8, n - 1 और d की वैल्यू कितनी है हमारी, -2। ठीक, तो ये 8 प्लस का इधर आएगा -8, इधर n - 1 × -2। अब -2 का मल्टीप्लाई कर दो पूरे में, तो कितना हो जाएगा, -2n + 2। अब ये +2 इधर आएगा तो -2 हो जाएगा, तो -10 इज इक्वल टू -2n। तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5। तो यानी 5th टर्म होगा हमारा कौन सा, 0। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। अगला क्वेश्चन है बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन कह रहा है, इफ द 17th टर्म ऑफ एन AP एक्सीड्स इट्स 10th टर्म बाई 7 फाइंड द कॉमन डिफरेंस। यानी कि कंडीशन हमारी ये है कि a 17th टर्म जो है वो a 10 से कितना एक्सीड कर रही है, 7। कितना, 7। ये हमारी कंडीशन है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो a 17 कितना हो जाएगा, a + 16d, और a 10 कितना हो जाएगा, a + 9d + 7। अब इसे इधर ले आओ, तो a + 16d - a - 9d इज इक्वल टू 7। a से a कैंसिल आउट, तो 16d - 9 कितना हो गया, 16 में से 9 गए तो बचेंगे 7d इज इक्वल टू 7। तो d इक्वल टू कितना आ गया हमारा, 1। यही हमें कॉमन डिफरेंस फाइंड करना था। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। देखो बच्चों अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 11 NCERT का। अगर आपके पास बुक है तो बुक में से पढ़ें। ठीक है, तो 11th क्वेश्चन है कि आपको कोई AP दे रखी है, इसमें किसके टर्म है 3, 15, 27, 39 विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। यानी कि 132 से ज़्यादा 54th टर्म में कौन सा टर्म आएगा। यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, पहले तो A कितना हमारा 3, D कितना हो जाएगा 15 - 3 यानी 12, यानी A2 - A1 यानी 15 - 3 12। ठीक है, तो अब A 54 निकालेंगे पहले, यानी A + 53D हो जाएगा सिंपल। A की वैल्यू 3 + 53 × D की वैल्यू 12, कितनी 12 हो जाएगा हमारा 3 + 636। तो ये हो जाएगा 3 + 639। तो ये आ गया हमारा A 54। अब इसमें प्लस कितना करना, मोर देन 132, यानी कि A 54 + 132। तो कितना हो जाएगा हमारा, 639 + 132 यानी कि 771। अब ये पूछ रहा है कौन सा टर्म होगा जो हमारा 771 होगा। यानी nth टर्म की जगह क्या ले लेंगे, nth टर्म की जगह हम क्या ले लेंगे 771। और A और D हमें सब पता है, तो क्या हो जाएगा A + n - 1 × D इज इक्वल टू 771। A की वैल्यू पुट कर देंगे, D की वैल्यू पुट कर देंगे, हमारी n की वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे। ठीक है, A कितना दे रखा है हमारा 3, D कितना 12, इसमें पुट करेंगे और n की वैल्यू आ जाएगी, वही टर्म होगा वो। ठीक है, देखो बच्चों क्वेश्चन है हमारा कि 2 APs हैं जिनका कॉमन डिफरेंस कितना सेम है, D है, और द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म और उनके 100th टर्म का जो डिफरेंस है वो 100 गिवन है हमें। तो हमें फाइंड करना है उनके 1000th टर्म का डिफरेंस दोनों APs का। तो जैसे एक AP हम लेट कर ले रहे हैं A1, A2, A3, A4 ... एक AP हम लेट कर ले रहे हैं A2,
कॉमा A3 कॉमा A4 अलग अलग, ठीक है, डॉट डॉट डॉट। तो इनके 100th टर्म, तो इसका 100th टर्म क्या हो जाएगा, A100, ठीक है, A प्लस 99D, यही तो हो जाएगा। और इस वाली AP के लिए क्या हो जाएगा, A100 A2 प्लस 99D। इनका कॉमन डिफरेंस सेम है तो DD, और इनका फर्स्ट टर्म है वो अलग अलग होगा दोनों EPs का, ठीक। तो इनका डिफरेंस कितना दे रखा है हमें, यानी A1 प्लस 99D माइनस A2 प्लस 99D इज इक्वल टू 100। कितना गिवन है हमें, 100। और हमें फाइंड क्या करना है, 1000th टर्म, तो यानी इसका 1000th टर्म क्या हो जाएगा पहली AP के लिए, A1 प्लस 999D, और इस वाली AP के लिए क्या हो जाएगा, इसे डैश मान लो चलो, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, A2 प्लस 999D, ठीक, इसे भी डैश मान लो, ठीक। तो ये आ गया हमारा। अब इसका हमें डिफरेंस फाइंड करना, ये हमें गिवन दे रखा है। तो देखो बच्चों, अब ब्रैकेट ओपन करेंगे हम, A1 प्लस 99D माइनस A2, अब ये माइनस के अंदर मल्टीप्लाई 99D इज इक्वल टू 100। तो प्लस के 99D माइनस के 99D ये कैंसिल आउट, कितना बचेगा, A1 माइनस A2 इज इक्वल टू 100। अब इस वाले की बात करते हैं, इनका डिफरेंस हमें फाइंड करना है, तो कितना हो जाएगा, A1 प्लस 999D माइनस A2 प्लस 999D। अभी हमें फाइंड करना है, ठीक है, पता नहीं है कितना ये फाइंड करना है। तो ब्रैकेट ओपन करेंगे इसका, अभी क्या हो जाएगा, माइनस A2 माइनस 999D, तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा हमारा, कितना बचेगा, A1 माइनस A2। इसे कोई इक्वेशन मान लो फर्स्ट, ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100। कहाँ से आई है, पहली इक्वेशन में से, A1 माइनस A2 के में। हमारा क्वेश्चन नंबर 13, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाउ मेनी 3 डिजिट्स नंबर्स आर डिविजिबल बाई 7। तो 3 डिजिट्स का सबसे छोटा नंबर क्या होता है, पहले तो 100। अब 7 से डिवाइड हो तो 100 तो डिवाइड नहीं होता, देखो करके देखो, डिवाइड नहीं होगा, 101 भी नहीं होगा, 102 भी नहीं होगा, 3 भी नहीं होगा, 4 भी नहीं होगा, 105 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 105। तो पहला टर्म ये होगा 3 डिजिट्स का जो डिविजिबल बाई किससे होगा, 7। अब ऐसे आगे चलते जाएंगे, इसमें 7 प्लस कर दो तो 112, ऐसी डॉट डॉट डॉट। तो लास्ट टर्म हमारा क्या होगा, सबसे बड़ा 3 डिजिट्स का 999। अब ये तो डिविजिबल नहीं होगा, तो इससे आगे बढ़ेंगे तो 4 डिजिट्स का हो जाए, तो इसलिए हम एक पीछे करें तो 998 भी नहीं होगा, 997 भी नहीं होगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारा 994 डिवाइड हो जाएगा, देखो करके देखो, 7 1 7, 2 बचे, 7 4 28, 7 2 14, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म ये हो गया, लास्ट टर्म ये हो गया, यानी A इक्वल्स टू 105, D इक्वल्स टू 7, और लास्ट टर्म बच्चों AN इक्वल्स टू 994। अब क्या निकालना हमें, नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करनी है, यानी n की वैल्यू फाइंड करनी है। अब हमें सब कुछ पता है, फॉर्मूले लगा दो, AN इक्वल्स टू A प्लस n माइनस 1 इंटू D। AN कितना 994, A कितना 105 प्लस n हमें फाइंड करना है इंटू D की वैल्यू 7। तो ये पूरा क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे, n की वैल्यू फाइंड कर लेना, सिंपल। और नहीं है आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पिन कर सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। तो ये क्या कह रहा है, हाउ मेनी मल्टीपल ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 and 250, यानी 4 से मल्टीपल होने वाले या डिविजिबल होने वाले 10 से 250 के बीच में कितने डिजिट्स होंगे। तो देखो 4 से मल्टीप्लाई होने वाले 4, 8, 12, 16 डॉट डॉट डॉट, और 250 तो होता नहीं है, 48 हो जाएगा, ठीक है, 4 से डिविजिबल। अब हमें लेने कितने हैं, 10 से 250 के बीच में, तो यानी ये दोनों डेट हम नहीं लेंगे। तो देखो कितने बचे हमारे पास, सीक्वेंस बन गया फिर से, A इक्वल्स टू 12, D इक्वल्स टू 4 एंड nth टर्म इज इक्वल्स टू 248। फाइंड क्या करना है, n। अब ये तो फर्स्ट पार्ट पहला क्वेश्चन जैसा बन गया, जैसे पहले क्वेश्चन के पहले पार्ट हैं, तो इससे हम n की वैल्यू फाइंड करना। क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 15। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म
ऑफ टू एपीज आर इक्वल, यानी कि दो एपी दे रखी हैं, इनका कौन सा टर्म इक्वल होगा हमें ये बताना है। तो nth टर्म क्या होगा हमारा इसका, पहले तो पहली एपी लेते हैं, तो a इक्वल्स टू 63, d इक्वल्स टू कितना हो जाए a2 माइनस a1 यानी 2, और हमें nth टर्म निकालना है। तो nth टर्म क्या हो जाएगा इसका a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक, a की वैल्यू 63 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 2। तो पहली तो ये हो गया हमारा nth टर्म पहली एपी के लिए। अब दूसरी एपी के लिए क्या हो जाएगा nth टर्म 3 प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना a2 माइनस a1 यानी कि 7, यही तो हो जाएगा। ठीक, तो इन दोनों का कौन सा टर्म इक्वल होगा, तो इन दोनों इक्वेशंस को आपस में क्या कर लेंगे इक्वल। तो क्या हो जाएगा हमारा 63 प्लस n माइनस 1 इंटू 2 इज इक्वल टू 3 प्लस n माइनस 1 इंटू 7। अब सॉल्व करेंगे इसे, तो देखो 63 प्लस 2n माइनस 2 और इसका 3 प्लस 7n माइनस 7। ठीक, अब इन टर्म्स को सबको इधर ले आओ, कितना हो जाए 63 प्लस का 2n माइनस 2 माइनस 3, ये सारे टर्म्स इधर आएंगे तो माइनस 3, और ये प्लस का 7 तो माइनस का 7n, और ये माइनस 7n तो प्लस 7 इज इक्वल टू 0। तो अब ऐड करेंगे, देखो 63 और 7 70 और माइनस 5 70 माइनस 5 यानी कि 65। ठीक, अब ये 2n प्लस के और ये माइनस के 7n, कितना बचेगा माइनस के 5n इज इक्वल टू 0। तो 5n इज इक्वल टू आ गया 65, तो n इक्वल टू कितना आ जाएगा 5 वन जा 5 5 3 जा 15, यानी कि 13th टर्म इनका ऐसा होगा जो दोनों एपीज का क्या हुआ इक्वल। अब अगला क्वेश्चन देखो, तो बच्चों अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 16। ये क्वेश्चन अगर आपके पास बुक है एनसीईआरटी की तो आप बुक से देख सकते हैं, फिर भी लिखा हुआ है तो आप पढ़ सकते हैं। देखो, डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 16, यानी कि A3 हमको कितना दे रखा है 16, और दूसरी कंडीशन हमारी बनती है द 7th टर्म, कौन सा टर्म 7th टर्म इज एक्सीड बाई 5th टर्म, यानी कि 5th टर्म से एक्सीड कर रहा है कितना 12, तो 5th टर्म से कितना ज़्यादा है 12 ज़्यादा है। तो हमें क्या फाइंड करना, वो AP फाइंड करनी है। तो देखो कैसे फाइंड होगी, A3 का मतलब क्या है A प्लस 2D इज इक्वल टू 16। अब इस वाले का मतलब क्या है, देखो A7 का A प्लस 6D और इसका A5 का A प्लस 4D प्लस 12। ठीक, अब इन सारे टर्म्स को इधर ले आओ, तो A प्लस 6D माइनस A माइनस 4D माइनस 12 इज इक्वल टू 0। A से A कैंसिल आउट, कितना बचेगा 6D माइनस 4D यानी 2D माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो D इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये 12 इधर आ जाएगा तो प्लस के 12 अपॉन 2 यानी कि 6, D आ गया 6। अब वो पुट कर दें हम इसमें पहले वाली इक्वेशन में। ठीक, तो कितना आ जाएगा A प्लस 2 इंटू 6 इज इक्वल टू 16। तो A इक्वल टू कितना हो जाएगा 16 माइनस 2 6 12 और 12 इधर प्लस में, तो इधर किसके हो जाए माइनस के, तो A इक्वल टू आ गया 4। अब A हमें पता है बच्चों, D हमें पता है, तो क्या हम AP नहीं निकाल सकते। AP की जनरल फॉर्म क्या होती है A प्लस D A प्लस 2D डॉट डॉट डॉट। तो A कितना हो गया हमारा 4, A प्लस D 4 प्लस 6 10 10 प्लस 6 16, ऐसी डॉट डॉट ही हमारी क्या बन जाएगी AP। अब देखेंगे हम अगला क्वेश्चन। तो बच्चों अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 17। ये क्या कह रहा है, फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट ऑफ द AP, यानी पीछे से 20th टर्म निकालना है इस AP का। ठीक, तो 20th टर्म तो पहले से उसके आगे कुछ टर्म हम फाइंड कर लें। तो इसमें कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है 5 5 ही तो ऐड तो होते जा रहे हैं। देखो 8 2 माइनस 7 8 माइनस 3 5, यानी 5 5 बढ़ते जा रहे हैं। तो 253 में से 5 जाएंगे कितना बचेगा 248 ऐसा समथिंग। ठीक है, तो अब देखो, अब A की वैल्यू क्या हो जाएगी पीछे से 253
और डी कितना हो जाएगा बच्चों हमारा, देखो डी इक्वल टू A2 माइनस A1, तो ये हमारा A1 है, ये हमारा A2 है, ऐसे ऐसे तो चल रही है, उल्टी AP चलाएंगे हम तो। अब A2 माइनस A1 निकालो तो 248 माइनस 253, तो डी इक्वल टू कितना आ गया हमारा -5, तो डी इक्वल टू आ गया -5। अब ये बताओ बच्चों, अब क्या आप A20 नहीं निकाल पाएंगे? A20 क्या हो जाएगा, A प्लस 19D, ए की वैल्यू पता है, डी की वैल्यू पता है, अब हमारा आ जाएगा A20। देखो बच्चों अगला क्वेश्चन है हमारा, द सम ऑफ 4th and 8th टर्म ऑफ एन AP इज 24, यानी कि A4 प्लस A8 इज इक्वल टू कितना आ रहा है 24, एंड द सम ऑफ 6th टर्म एंड 10th टर्म यानी A6 प्लस A10 इज इक्वल टू 44। अब हमें फाइंड करना है क्या, फर्स्ट 3 टर्म्स बतानी AP के, ठीक। तो देखो इसके हिसाब से कंडीशन क्या हो जाएगी, पहली इक्वेशन के अकॉर्डिंग, देखो फ्रॉम फर्स्ट A4 कितना होता हमारा A प्लस 3D प्लस A8 क्या होता है A प्लस 7D इज इक्वल टू 24, तो कितना हो जाए A और A 2A प्लस 3 और 7 10D इज इक्वल टू 24। ये बनी हमारी पहली इक्वेशन, ठीक। दूसरी कंडीशन, अब दूसरी इक्वेशन से ले लेंगे फ्रॉम सेकंड, क्या बन जाएगी A6 A प्लस 5D A10 A प्लस 9D इज इक्वल टू 44, ठीक। तो 2A A और A 2A प्लस 5 9 14D इज इक्वल टू 44। अब इन्हें मान लो इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4। अब ये सॉल्व कर दो एलिमिनेशन मेथड से, यानी कि 2A प्लस 10D इज इक्वल टू 24 और 2A प्लस 14D इज इक्वल टू 44, ठीक। माइनस कर दो बच्चों, ये कैंसिल आउट, कितना बचेगा -4D इज इक्वल टू -20, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, 4 5 जा 20, तो D इक्वल टू कितना आ गया 5, यानी कि D इक्वल टू कितना आ गया 5। अब आगे देखेंगे, तो D इक्वल टू आ गया 5। अब इसे हम पहली वाली इसमें पुट कर देंगे इक्वेशन में, तो देखो 2A प्लस 10 इंटू D की वैल्यू 5 इज इक्वल टू 24, तो 2A इज इक्वल टू 24 माइनस 50, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 2A इज इक्वल टू 26, तो A इक्वल टू आ गया 13। अब A हमें पता है, D हमें पता है, तो AP नहीं निकाल पाएंगे, 3 टर्म A प्लस D A प्लस 2D, अब पुट कर दो हमारे तीनों टर्म आ जाएंगे AP के, सिंपल। ओके बच्चों हमारा 19th क्वेश्चन है NCERT का, ये कह रहा है सुबह राव कोई पर्सन है जो कि वर्क स्टार्ट करते हैं 1995 में और उनकी सैलरी होती है जो एनुअल वो होती है 5000 रुपीज़। अब उन्हें इंक्रीमेंट मिलता है पर ईयर कितना 200 रुपीज़ का। अब बताने कि उनकी इनकम किस ईयर में 7000 पहुंच जाएगी, यानी कि AP क्या बनेगी हमारी 5000 पर ईयर कितनी बढ़ रही है 200 रुपीज़, तो 5200 5400 डॉट 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 कब उनकी कितनी हो जाएगी 7000, ये बतानी है, ठीक। तो A हमें पता है 5000, D हमें पता है 200, nth टर्म हमें पता है 7000, n निकालना है सिंपल, पहले फर्स्ट क्वेश्चन की तरह सिंपल।